am Megha. Welcome to my YouTube channel. Guys, I am back with my another video that is on culture. If you haven't watched my last video that is on social stratification and its characteristics, then guys go and watch and let me know about your precious feedback in the comment section. So yes, let's start our today's topic, that is culture and its characteristics. चलिए तो जानते हैं कि कल्चर का मतलब क्या होता है। हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है, कल्चर कल्चर हर जगह सुना है कि कल्चर हमारा कल्चर ऐसा है, दूसरी सोसाइटी का कल्चर डिफरेंट है, वो वाली सोसाइटी का कल्चर अच्छा होता है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, लेकिन हम आज जानेंगे कि कल्चर को डिटेल में जानेंगे कि कल्चर का मतलब होता क्या है। ठीक है, जो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से है। वर्ड कल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्चरा विच इज रिलेटेड टू कल्ट एंड वर्कशिप। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस द टर्म रेफर टू द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे बात करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, उसी का मतलब होता है कल्चर। कल्चर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक स्पेसिफिक ये 4-5 चीज़ें बता दूं और बोल दूं ये कल्चर है। कल्चर में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है, आपके मैनर्स, आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स, हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं कल्चर में। वो सब मिलके ही कल्चर बना है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, उसको देखिए आप एक बार कि व्हाट इज कल्चर। द वे वी डू थिंग्स अराउंड हेयर, जो भी चीज़ें हम करते हैं उसे ही तो हम कल्चर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हुई हैं, द विजिबल साइन दैट इज एनवायरमेंट एंड बिहेवियर, एंड इनविजिबल कॉजेज क्या क्या है हमारे, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, फंडामेंटल अजम्पशन एंड बिलीव्स। अब इनविजिबल कॉजेज हो गए आपके वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीव्स, आइडियाज, ठीक है। और आपके विजिबल साइन क्या हो गए, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर। आप जैसी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें दिखती नहीं है, आपके एटीट्यूड, आपके बिलीव्स, आपके आइडियाज़, आपके मैनर्स दिखते नहीं है, लेकिन विजिबल साइंस, लेकिन जहाँ चीज़ें आप ये अप्लाई करते हो, ठीक है, आप किससे कैसे बात कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, तो वो आपके विजिबल साइन है। जो चीज़ें आपने सीखी हैं वही चीज़ आप शो कर रहे हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना, जैसे आपके मैनर्स होते हैं, जैसे आपके अंदर एटिकेट्स होते हैं, वही आप जब बात करते हो दूसरे से तो वो चीज़ पता चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सीखते हो जो इनविजिबल है, लेकिन जब आप उनको दिखाते हो, ठीक है, आप एनवायरमेंट और आपके बिहेवियर से वो चीज़ें शो होती हैं। आगे देखेंगे, कल्चर सोसाइटी कंप्राइजेज शेयर्ड वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग, अजम्पशन एंड गोल्स दैट आर लर्न फ्रॉम अर्लियर जनरेशन। ये चीज़ें हम पहली वाली जनरेशन से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे उनसे हम सीखते हुए आ रहे हैं और आगे हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे जैसे हम पहले अर्लियर जनरेशन से हमने सीखा, फिर हमसे अब आगे वाली जनरेशन सीखेगी। Then sometimes an individual is described as a highly cultured person, meaning thereby that person is question has certain features such as her speech, manner, taste for literature, music or painting which distinguish from other. हम बोलते हैं ना कि ये बड़ा cultured person है, इसका बात करने का तरीका, इसके behavior, इसका nature बड़ा अच्छा है दूसरे लोगों से। तो हम उसको किस तरीके से, कल्चर से किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन से और उसके वे ऑफ टॉकिंग से और उसके वे ऑफ बिहेवियर से हम ये चीज़ उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कल्चर में आती है। कल्चर इन दिस सेंस रिफर टू द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। मेरी खुद की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम कल्चर बोलते हैं। मैं आपसे कैसे अभी इंटरेक्शन कर रही हूँ, कैसे बातें कर रही हूँ, ये भी चीज़ कल्चर में इंक्लूड होती है। देन culture is used in special sense in anthropology and sociology. It refers to the sum of human being. आपका पूरा सम ऑफ ह्यूमन, मतलब पूरा सम आपके ह्यूमन मतलब खुद का, उसे ही हम कल्चर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजी, योर लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल, देयर बिहेवियर, बिलीव्स, फीलिंग, थ्रू इट कनोट्स एवरीथिंग दैट इज एक्वायर्ड बाय देम एज अ सोशल बीइंग। क्या क्या हमने सोसाइटी से सोसाइटी में रह के चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, हमारा जो बिहेवियर हो गया, हमारे मैनर्स हो गए, हमारे एटिकेट्स, ये चीज़ें जो भी हम सोसाइटी में रह के सीखते हैं, ये मतलब पूरा सम बोल सकते हो आप, उसे ही हम कल्चर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कल्चर में कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं, वो देखिए आप। योर आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, फूड, एटीट्यूड्स, लैंग्वेज, कस्टम्स, रिचुअल्स, बिहेवियर, फेथ, रिलीजन, सब कुछ कल्चर में आता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर की बात करेंगे। कल्चर इज लर्न। अब आप बताइए कि जो कल्चर है ये हमने सोसाइटी में रह के सीखा है या हम पहले से सीख के आए थे।
यहाँ पे लर्न लिखा है मतलब हमने सोसाइटी में रह के सीखा है। हमने सोसाइटी से कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें पहले से नहीं आती थी, जैसे नमस्कार करना, ठीक है। कुछ हमें कोई हमें गिफ्ट देता है तो हमें थैंक यू बोलना, कोई हम गलती करते हैं तो सॉरी बोलना, ठीक है। कैसे हमें ड्रेसअप होना है, कैसे हमें प्लेट से खाना खाना है, कैसे हमें पानी पीना है, कैसे हमें न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है। कैसे हमें कार चलानी है, ये सब चीज़ें हमने सोसाइटी में रह के सीखी हैं, ठीक है। पहले हमें ये सब चीज़ें आती ही नहीं थी। बाय बॉर्न आप थोड़ी मतलब आप जैसे बॉर्न हुए तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी आती थी। ये चीज़ें सब आपने कैसे सीखी है, सोसाइटी में रहते रहते सीखी है। तो ये जो कल्चर है वो लर्न है, आप सोसाइटी में रह के ये सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। कल्चर इज़ नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड, हम जन्म से ही चीज़ें सीख के नहीं आते हैं, बट लर्न हम सोसाइटी में रह के उसको सीखते हैं, ठीक है। सोशल हेरिडिटरी एज स्टेटेड बाय राल्फ लिंटन, द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न देयर कल्चर थ्रू द ट्रांसमिशन बिटवीन जनरेशन इज कॉल्ड एनकल्चरेशन। जो चीज़ें हम सोसाइटी में रह के सीखते हैं, ठीक है, फिर हम यही चीज़ें आगे पास ऑन करते हैं, उसे ही हम कल्चर बोलते हैं, एनकल्चरेशन बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू राल्फ लिंटन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कल्चर इज सोशल एंड शेयर्ड। अब ये सोशल और शेयर्ड क्या है? कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कहीं भी अकेले जगह पे कल्चर एग्जिस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। जब हम सारी चीज़ें सोसाइटी में रह के सीख रहे हैं तो कल्चर अकेली जगह पे तो डेवलप होगा नहीं। देन इट इज़ अ सोशल प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, और ये हमारा सोशल प्रोडक्ट है, ये मेरा पर्सनल प्रोडक्ट नहीं है। मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं ही सिर्फ कल्चर यूज़ कर सकती हूँ, तो नहीं, ये तो सोसाइटी का प्रोडक्ट है, सभी इसको यूज़ करते हैं। सो इट्स डेवलप थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। कैसे डेवलप होता है? इंटरेक्शन के थ्रू, हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके थ्रू ये कल्चर डेवलप हो रहा है। नो मैन कैन एक्वायर कल्चर विदाउट एसोसिएशन विद अदर्स। कोई भी कल्चर आप बिना इंटरेक्शन के, बिना लोगों के बीच में रह के सीख ही नहीं सकते हो। सो मैन बिकम अ मैन ओनली अमॉन्ग मैन। हम इंसान कब बनते हैं? इंसान होके इंसानों के बीच में रह के हम इंसान बनते हैं, ठीक है। ये बहुत फेमस कोट है, मैन बिकम मैन ओनली अमॉन्ग मैन, ठीक है। आप इंसानों के बीच में रह के ही इंसान बनते हो, ह्यूमन बींग्स बनते हो। देन कल्चर इज शेयर। कल्चर इज नॉट समथिंग दैट इंडिविजुअल ओनली कैन प्रोसेस। मैंने बोला ना कि मैं अकेले ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं ही सिर्फ बोलूँगी कि ये तो कल्चर मेरा है, मैं ही सिर्फ इसको यूज़ करूँगी, नहीं। हम सब इसको मिलके यूज़ करते हैं, यानी हम सब मिलके इसको शेयर करते हैं। देन culture in sociological sense is shared. For example, customs, tradition, beliefs, ideas, values, morals, all are shared by the people of a group or society. हम सब मिलके इसको शेयर करते हैं, ठीक है। हम कस्टम्स, जो भी हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, हम सब मिलके बनाते हैं। हम दिवाली बनाते हैं ना, हम होली बनाते हैं, हर सारे फेस्टिवल्स, हम जो भी हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हम सब मिलके बनाते हैं, हम अकेले थोड़ी बनाते हैं। सो कल्चर इज शेयर, आप इसको शेयर करते हैं। ये आपकी इंडिविजुअल, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि सिर्फ आप ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे, कल्चर इज ट्रांसमिसिव। ट्रांसमिसिव का मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो रहा है। हमने पहली वाली जनरेशन से सीखा, अब आने वाली जनरेशन हमसे सीखेगी। सो कल्चर इज ट्रांसमिसिव एज इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लैंग्वेज इज द मेन व्हीकल ऑफ कल्चर। अब हमने ये तो बोल दिया कि हमने पहली वाली जनरेशन से सीखा, अब आने वाली जनरेशन हमसे सीखेगी, लेकिन हम सीख कैसे रहे हैं? लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि ये लैंग्वेज ये एक ऐसा मेन व्हीकल है जो कल्चर पहली वाली जनरेशन से हमें सिखाया है। बिना लैंग्वेज के तो हम कैसे सीख सकते थे ये सब चीज़ें? लैंग्वेज इन डिफरेंट फ्रॉम मेक इट पॉसिबल फॉर द प्रेजेंट जनरेशन टू अंडरस्टैंड द अचीवमेंट ऑफ अर्लियर जनरेशन। आप अगर पहली वाली जनरेशन ने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं सोसाइटी में, अगर हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, और अंडरस्टैंड हमने कैसे किया? हमारी लैंग्वेज के थ्रू। अगर लैंग्वेज ही नहीं होती तो हम उसको समझ ही नहीं पाते और हम उसको आगे ट्रांसमिट कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ट्रांसमिट करने का जो मेन आप बोल सकते हो पॉइंट है, वो लैंग्वेज है, यानी मेन व्हीकल है जो लैंग्वेज है। हमें पहली वाली जनरेशन ने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं हमारे लिए, कुछ जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बनाई है या कुछ भी किया है सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए, तो हमें वो चीज़ समझ में कैसे आई, उनके अचीवमेंट्स हमें समझ में कैसे आए? लैंग्वेज के थ्रू। वरना अगर लैंग्वेज नहीं होती तो हमें ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती, ठीक है। तो आप क्या करते हो? एक तो आप होता है कि पहली वाली जनरेशन से सीखते हो, और दूसरा होता है कि आप इमिटिएट करते हो। मैंने आपको सेंस्क्रिटाइजेशन में भी समझाया था कि आप दूसरों की कल्चर की कॉपी करते हो। अगर हमें कहीं का कल्चर अच्छा लगता है तो उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि यार उसका, उस सोसाइटी का कल्चर ऐसा है, वहाँ पे ऐसा होता है, और ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो हम उसको कॉपी करते हैं, इमिटिएट करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सेंस्क्रिटाइजेशन में बताई थी, जहाँ लोअर कास्ट हायर कास्ट को इमिटिएट करती है, ठीक है। सो कल्चर इज ट्रांसमिसिव।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर एक सोसाइटी का कल्चर अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है हर जगह। सब सोसाइटीज़ के जो कल्चर हैं, सब सोसाइटी के बोलने का तरीका, ड्रेसअप होने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके फूड, ठीक है, उनके डांस, म्यूजिक, सब अलग अलग है, ठीक है। हमारा कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे कल्चर सेम हो। कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं बट सब कुछ सेम नहीं हो सकता। ओके, सो एवरी सोसाइटी हैज़ अ कल्चर ऑफ इट्स ओन। हर एक सोसाइटी का एक कल्चर होता है। इट डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। सोसाइटी, हर एक सोसाइटी से डिफरेंट दूसरी सोसाइटी का कल्चर होता है। कल्चर ऑफ एवरी सोसाइटी इज यूनिक टू इटसेल्फ। हर एक सोसाइटी का कल्चर अपने आप में एक यूनिक है। सो कल्चर आर नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इन द सेंस सब जगह सेम नहीं है। कल्चर एलिमेंट्स लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशन, मॉरल बिलीव्स आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। मैंने बोला ना कि जो भी हम हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हम बनाते हैं, फॉलो करते हैं, वो सब जगह एक नहीं है, सब सोसाइटी के अलग अलग हैं। सो कल्चर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो। और ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले जो कल्चर था अभी भी वही कल्चर है। कल्चर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। पहले ऐसा था, आप बोल सकते हो कि इतनी सोसाइटी मॉडर्न नहीं थी, ठीक है। लड़कियों को पहले इतना पढ़ाया नहीं जाता था और लड़कियों को इतना एजुकेशन दी नहीं जाती थी, ठीक है। पहले लड़कियां ये जीन्स टॉप और ये सब चीज़ें नहीं पहनती थी, ठीक है। उनको इतना एजुकेशन नहीं दिया जाता था और उनको बाहर अब्रॉड नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें कल्चर में कैसे चेंज आया, धीरे धीरे करके टाइम रहते रहते ये सारी चीज़ें चेंज आई हैं कि आजकल हर एक गर्ल भी इंडिपेंडेंट है। उसको जॉब नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। सिर्फ उसको आता था घर का काम, बोलते थे कि इस लड़कियों को सिर्फ घर का काम आना चाहिए, बस काफ़ी है वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे चेंज आया, ये धीरे धीरे करके ही चीज़ें चेंज आई। तो ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। जैसे सोसाइटी में ऐसी जो भी सर्कमस्टेंसेज और सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता है। हम ये नहीं बोल सकते थे जो पहले चीज़ें होती थी अभी भी वही होती हुई आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में हमने चेंज किया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, आजकल इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है, ठीक है। पहले छुआछूत वाली चीज़ कितनी होती थी, अनटचेबिलिटी वाली, ठीक है। अब वो सब चीज़ें बैन है, हम नहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। शूद्रास को भी हम इक्वली ट्रीट करते हैं, इस तरीके से ट्रीट नहीं करते क्या वो अनटचेबल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है टाइम की टू टाइम। सो हर एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो अलग अलग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कल्चर इज कंटिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। अब ये कैसा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक टाइम पे जाके रुक गया, नहीं, ये चलता हुआ आ रहा है और चलता हुआ रहेगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यहाँ तक का कल्चर था अब आगे कोई कल्चर प्रोसेस होगा नहीं, ये चीज़ नहीं है। सो कल्चर एग्जिस्ट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज हिस्टोरिकल ग्रोथ, इट टेंड्स टू बिकम क्यूमुलेटिव। Sociologist Linton called culture the social heritage of man. It become difficult for imagine what society would be like without the culture. अगर कल्चर नहीं होता सोसाइटी में तो सोसाइटी तो होती ही नहीं, ठीक है। कल्चर से ही तो हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो राल्फ जो लिंटन थे उनने इस चीज़ को बोला है कि कल्चर द इज़ द सोशल हेरिटेज ऑफ मैन। ये हमारी हेरिटेज है, ये हमें दर्शाती है, ठीक है, हमारी संस्कृति को दर्शाती है। अगर ये नहीं होती तो हम क्या ही करते कल्चर के बिना, है ना। सो कल्चर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ऐसा है कि कभी रुक नहीं सकती और बिना कल्चर के कोई सोसाइटी हो ही नहीं सकती। अगर कल्चर होता नहीं तो हमारी सोसाइटी को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ओके, सो इट्स कल्चर इज कंटिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हुआ। फिर बात करेंगे, कल्चर इज डायनेमिक। वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि कल्चर में चेंजेस आते रहते हैं। कल्चर हमेशा एक स्थिर यानी स्टैटिक नहीं रह सकता। नो कल्चर एवर रिमेन कांस्टेंट और चेंजलेस। कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जो स्टैटिक रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, या फिर वो कभी चेंज नहीं होगा। इट इज सब्जेक्ट टू स्लो बट कांस्टेंट चेंजेस, चाहे वो धीरे धीरे चेंजेस आए। मैंने कब बोला आपको कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस अब होने लग गई हैं वो एकदम सडनली ऐसे होने लग गई, जैसे हम सोच रहे थे कि हमने कल सोचा कि यार ये सब चीज़ें गलत हैं और नेक्स्ट डे से ये सोसाइटी में बदल जानी चाहिए, तो वो यूँ फट से बदल गई नहीं ना, क्योंकि ये चीज़ें बदली है, इनमें टाइम लगा है। प्रोसेस भले से स्लो रहा हो लेकिन चेंजेस आए हैं, ठीक है। सो कल्चर इज रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। हेयर द कल्चर इज डायनेमिक। मैंने पहले ही बताया आपको कि आपके जो कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कल्चर चेंज हो जाता है अपने आप, ठीक है। कभी भी वो ऐसे नहीं रहेगा, चेंजलेस नहीं रहेगा या कांस्टेंट नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे और भी चेंजेस होंगे, ठीक है। वो अपने आप ही कल्चर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। Then culture is gratifying. Culture provides proper opportunities for the satisfaction of our needs and desire.
कल्चर ही हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारी नीड्स, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। आवर नीड्स बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल आर फुलफिल्ड इन द कल्चरल वे। हमारी जो बोथ जो नीड्स हैं, ठीक है, हमारी जो बायोलॉजिकल और कल्चरल जो नीड्स हैं वो कल्चर खुद से ही पूरा करता है। कल्चर डिटरमाइंस एंड गाइड्स वेरियस एक्टिविटीज ऑन मैन। कल्चर एक बोल सकते हो आप गाइड है जो हमें हर रास्ते पे रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। सो द कल्चर इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बींग सेटिस्फाई देयर वांट्स। कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप इंडिविजुअल अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है ना। और जो भी हमारी नीड्स हैं, ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स तो हम रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है, उसके अलावा कि हमें सोसाइटी में रह के हमें एक स्टेटस लेना है, ठीक है, एक पोजीशन पे पहुंचना है, फेम कमाना है, वो सब चीज़ें हमें कल्चर ऑटोमेटिकली अपने खुद के वे में शो करता हुआ चलता है, हमें एक गाइड करता है, ठीक है। तो कल्चर इज़ ग्रेटिफाइंग, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो सोशल हो चाहे वो कल्चरल हो, ठीक है। तो यही हमारी थी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स और कल्चर का मीनिंग। आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। और ये कल्चर वाला जो चैप्टर है वो भी जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, एमए के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और यूपीएससी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। So guys, this is all about it, and if you like my video then do like, share and subscribe, and don't forget to give your precious feedback in the comment section। और कोई भी डाउट है, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।